ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर का रुख करते हैं जयपुर जिला प्रमुख चुनाव में क्रॉस वोटिंग से जुड़ा प्रकरण और दरअसल पूरे प्रकरण को लेकर आलाकमान बेहद गंभीर है। प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आई रिपोर्ट को लेकर गंभीर है आलाकमान। रिपोर्ट में वेद प्रकाश सोलंकी पर थे क्रॉस वोटिंग करवाने के आरोप। सोलंकी के कहने पर ही दिए गए थे उनके करीबी लोगों को टिकट और उन्हीं करीबी लोगों द्वारा जिला प्रमुख चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के आरोप लगे हैं। हालांकि इन पूरे आरोपों पर खुद वेद प्रकाश सोलंकी ने एक रिपोर्ट भेजी है और अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ऐसे में आलाकमान कर रहा दोनों रिपोर्ट पर गंभीरता से मंथन और इस पूरी चर्चा के बीच दिल्ली से जुड़े एक सूत्र ने संकेत दिए हैं। कहा है कि गंभीरता के बावजूद कार्रवाई से बच रहा है आलाकमान, क्योंकि आलाकमान को दूसरे गुट की नाराजगी का अंदेशा है और इसलिए कार्रवाई करने से बच रहा है। दोनों रिपोर्ट आलाकमान के पास पहुंच चुकी है, दोनों पर मंथन चल रहा है। एक रिपोर्ट वो जो वेद प्रकाश सोलंकी को जिम्मेदार बता रही है और दूसरी रिपोर्ट वेद प्रकाश सोलंकी की है जो कह रहे हैं कि वो पूरे तरीके से निर्दोष है। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, ये रिपोर्ट वहां पहुंच चुकी है। आलाकमान वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा? या तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद माना जाए कार्रवाई होगी या मान लिया जाए कि कार्रवाई होगी ही नहीं। देखिए, दो मुद्दे हैं। असल मुद्दा ये है कि रिपोर्ट दोनों की हुई है और फिर देखिए आलाकमान से जुड़े सूत्र ये मानते हैं कि सबसे पहली बात तो वेद प्रकाश सोलंकी को जब जनरल सेक्रेटरी पीसीसी बनाया गया जनरल सेक्रेटरी, तो वो दूसरे गुट के रेकमेंडेशन से बनाया गया था। उसके अलावा ये जो दोनों लोग थे जो डिसेंट निकले, जिन्होंने क्रॉस वोट किया, ये दोनों लोग वो लोग हैं जो वेद प्रकाश सोलंकी के खास लोग थे, जिनकी व्यक्तिगत रूप से वेद प्रकाश सोलंकी ने जिम्मेदारी उठाई थी और जो सिंबल दिया गया पार्टी की तरफ से वो वेद प्रकाश सोलंकी को दिया गया। और अब जब उसके बाद ये तमाम चीजें हुई तो जाहिर तौर पे वेद प्रकाश सोलंकी की ही जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सवाल ये है कि आलाकमान इस मसले को लेकर बहुत ज्यादा नाराज भी है और बहुत ज्यादा गंभीर भी है। लेकिन अब इन सारी बातों को होते हुए काफी दिन हो गए। सवाल ये था कि क्या इन पे कार्रवाई होगी या नहीं होगी। तो जो आलाकमान से जुड़े सूत्र हैं उनका ये मानना है कि रिपोर्ट आ चुकी है और कहीं ना कहीं उनकी बातों में ये भी साफ नजर आया कि जिम्मेदारी वेद प्रकाश सोलंकी की है, लेकिन कहीं ना कहीं आलाकमान बच रहा है किसी को भी किसी के ऊपर कार्रवाई करने से, किसी को दोषी ठहराने से, क्योंकि जो दूसरा गुट है वो कहीं ना कहीं आलाकमान पे या आलाकमान से जुड़े लोगों पर या दिल्ली के लोगों पर या प्रभारी पर हावी हो जाएगा, तमाम अपने दूसरे और जो भी दाव पेश है उनके साथ। तो ऐसे में इतने सेंसिटिव माहौल में आलाकमान नहीं चाहता। तो अब लग यही रहा है कि आलाकमान फिलहाल किसी भी तरह की कार्रवाई के मोड में नहीं है। और बिल्कुल अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। यानी कि कहा यह जा रहा है कि अपराध अक्षम्य है लेकिन क्षमा किया जा रहा है। चलते